इमेजिन करो आप लोग केव में जाते हो केव को एक्सप्लोर करने और अचानक से केव में पानी भरने लग जाए और उस पानी में आप बह जाओ। एक ऐसी सिचुएशन में जहां पहले ही आपका दम घुट रहा हो और एंजाइटी से आपका बहुत बुरा हाल हो रहा हो। आई नो हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन ब्रिटेन की एक केव में 6 नौजवानों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। आखिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वो पैनिक हो रहे हो और वो पानी में बह रहे हो और एंजाइटी से उनकी हालत खराब हो रही हो। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हो मोसडेल केव ट्रेजेडी, जो कि ब्रिटेन में है, यॉर्कशायर डेल्स में। 24 जून 1967 10 लोग ग्रुप बनाकर मोसडेल केव घूमने का प्लान करते हैं ताकि वो इस केव में जाकर नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर पाए और जहां आज तक कोई ना गया हो वहां जाएं। बेसिकली इस केव की लेंथ 10 किलोमीटर है और ये 249 फीट डीप है। और फिर वो 10 लोग के ग्रुप को डिवाइड करते हैं, जिसमें एक ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में 6 लोग होते हैं। और उन 6 लोगों को लीड करने वाले थे डेविड एडमसन और जेफ बोरो, जिसमें से 4 लोगों का ग्रुप पीछे रुककर एंट्रेंस के पास वाले केव को घूमने वाला था और बाकी के 6 मेंबर्स मोसडेल केव के डीपर सेक्शन में जाने वाले थे, उसकी एंड पॉइंट तक, जिसकी लेंथ इसके एंट्रेंस से लगभग 1 किलोमीटर है। तो ये लोग अपनी केविंग स्टार्ट करते हैं बोल्डर हाल से, जो कि पानी और पत्थरों से भरा हुआ था। और केविंग के सेकंड सेक्शन में असल चैलेंज की शुरुआत होती है, जिसमें केवर को अपने घुटनों के सहारे आगे बढ़ना होता है। और ये इतना मुश्किल होता है कि यहाँ बहुत ही कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और ऑफ कोर्स इसका नाम इसके अकॉर्डिंग ही है, नी रैकर। तीसरा और लास्ट सेक्शन है मैराथन क्रावल। ये इतना नैरो और टाइट है कि केवर को आगे बढ़ने के लिए अपने पेट का इस्तेमाल करना होता है, बिल्कुल घिसते हुए। और मैराथन क्रावल 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, नियर मैराथन और फार मैराथन। और इन दोनों सेक्शन के बीच में 5 फीट की छोटी सी चेम्बर है, जहाँ केवर को हल्की सी जगह मिलती है बैठने को। और ये इमेजिन करना, टनल में इतने नीचे जाना इतनी टाइट स्पेस में आखिर कैसा होगा। मैं तो कभी ऐसा इमेजिन कर ही नहीं सकता। मैराथन क्रावल के बारे में सिमन बिक ने बताया है। उन्होंने ये मैराथन क्रावल असल में विजिट किया है और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। मैं पूरी केव में अकेला टूटा हुआ था, मन से सारी मोटिवेशन निकल गई थी। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, गुफा डरावनी, नेचर और भयानक होते जा रहा था। दिमाग में कोई इमेजिनेशन नहीं थी। खुद को ऐसी सिचुएशन में डालने के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं था। और जब फार मैराथन से बाहर निकलते हो मिक्स फीलिंग्स के साथ, आराम तो मिलेगा ही, लेकिन इस बात की खुशी भी होगी कि जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते से ही लौट पाए। सो ऐसी ही सिचुएशन थी जब डेविड, जेफ और 4 लोग, जिसमें से एक 17 साल का माइकल भी था, जो अंदर गए थे। एक टीवी स्क्रीन जितनी स्पेस, जिसमें अपने पेट के सहारे खुद को स्क्वीज करते हुए अंदर जाना था और पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। अगर एक बार अंदर चले गए तो आगे बहुत देर तक चलते रहना होगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वहाँ केवल पैनिक और एंजाइटी झेल रहे थे। इसलिए नहीं कि वो जगह टाइट और नैरो थी, बल्कि इसलिए कि वहाँ सच में खतरा था। वहाँ हमेशा पानी बहता रहता था और मोसडेल केव में बाढ़ आनी आम बात थी। पहला ग्रुप शाम 5 बजे तक अपनी केविंग करता है और वहाँ से घर चले जाता है। लेकिन उन 4 लोगों के ग्रुप में से एक थी मॉरिक फोर्ब्स, वहीं थोड़ी देर में रुकती है, जो कि डेविड की फियांसी थी। और दूसरा 6 लोगों का ग्रुप मिडनाइट तक केविंग करने वाला था। और सच में किस्मत किसी की भी सगी नहीं होती, इन्हें ये बहुत जल्द समझ में आने वाला था। खैर, आसमान में हल्के हल्के बादल मंडराने लगते हैं और 7 बजे तक तेज बारिश शुरू हो जाती है। डेविड की फियांसी के लिए घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि केव की एंट्रेंस की सिचुएशन अच्छी थी और अब तक 9 बज चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और डेविड की फियांसी सोचती है कि हम जब आए थे तब तो धूप का अच्छा मौसम था, तो फिर अचानक बारिश क्यों हो गई। लेकिन इसे नहीं पता था कि ये सब किस्मत का खेल है। खैर, थोड़ी देर बाद डेविड की फियांसी केव के एंट्रेंस पर जाती है, केव के बाहर देखने। और जो वो देखती है वो देखकर तंग रह जाती है। केव का एंट्रेंस पानी में डूब चुका था। डेविड की फियांसी घबराते हुए केव से 4 किलोमीटर तक भागती है और रेस्क्यू अलार्म को बजाती है। और दूसरी तरफ केव के अंदर डेविड सबसे ज्यादा जानता था और केव में पानी का लेवल बढ़ रहा था। क्योंकि डेविड सबसे ज्यादा जानता था तो इसे आइडिया हो चुका था। लेकिन वो केव की एंट्रेंस से 3 घंटे की दूरी पर होते हैं। वो सिर्फ केव के हाईएस्ट सेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। माइकल और जेफ सबसे आगे थे। वो लौटने के लिए स्टार्टिंग के सबसे नैरो सेक्शन को क्रॉस करते हैं। पीछे 4 लोग भी अपनी इक्विपमेंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें डेविड सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो केव से बाहर निकल जाएगा। अब पहली मुश्किल की बात ये थी कि पानी का लेवल नीचे से नहीं बल्कि इसके सामने से, इसके फेस की तरफ से आ रहा था। वो कोशिश करते हैं पैसेज के ऊपर के क्रैक में अपने फेसेस को उठाने की, ताकि सांस मिलती रहे। पैनिक और एंजाइटी के बावजूद भी वो सिचुएशन को आराम से हैंडल करते हैं। लेकिन पानी का लेवल मिनट मिनट बढ़ रहा था और सच यही था कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। और जॉन, जो पैसेज में सबसे पीछे था, वो अपने दोस्तों की आवाज सुनता है जो चिल्लाकर कह रहे थे कि आगे मत आओ, पीछे मुड़ जाओ। लेकिन जॉन जब
तक पीछे मुड़ता है वो पानी में डूब चुका था और फिर सर के ऊपर इसे एक क्रैक नजर आता है जिसमें वो अपने सर को ऊपर डालता है, लेकिन वो क्रैक बहुत टाइट था इसके फिट होने के लिए और वो वहीं जैम हो जाता है। और फिर पानी का लेवल बढ़ने से इसके और इसके दोस्तों की केव में ही दर्दनाक मौत हो जाती है। ये उनका आखिरी लम्हा था। खैर, बाहर 100 लोग से भी ज्यादा वॉलंटियर्स और रेस्क्यूअर्स आ चुके थे। उन्होंने सबसे पहले मोटर पंप से केव में से पानी को बाहर निकाला और फिर कुछ रेस्क्यूअर फार मैराथन के एंड तक घुसकर केवर्स के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वहां सबसे पहले माइकल और जेफ की डेड बॉडी मिलती है। जेफ और माइकल ने अपनी बॉडी को ऊपर के रिज में फंसा लिया था अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए, और एक एक करके इन्हें और 3 बॉडीज मिलती है, लेकिन जॉन की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिलती। और 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद जॉन की डेड बॉडी भी मिल जाती है। एक नैरो पैसेज में जहाँ पे हिलना भी मुश्किल हो, वहां से पानी में दम घुटकर मरना कैसा होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सभी डेड बॉडीज को बाहर लाना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए बॉडीज को वहीं रहने दिया जाता है और केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। मोसडेल केव अब सिर्फ केव नहीं थी, अब वो कब्र बन चुकी थी जिसमें 6 नौजवान लोग मारे गए। हमें इन जैसी स्टोरीज से लाइफ में सीखना चाहिए कि ऐसी गलती हम लोग अपनी लाइफ में न करें और कभी मजाक में ऐसा डिसीजन न लें, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपकी और आपकी फैमिली की दुनिया उजाड़ सकता है। शेयर करो इस स्टोरी को ताकि लोग इससे सीखें। मेरा नाम है आतिफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब।